नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे चैनल पर एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चालू है। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 1, 2, 3 एवं 4 मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और आपको हाल ही में जो रेलवे एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लाया गया है। अगर आप ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको देखते देखते एक बार में ही पूरा याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 5 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर्चून इंडिया 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों, इस लिस्ट के हिसाब से जो पहले स्थान पर रहे हैं वो निर्मला सीतारमण रही हैं, जो कि भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और जो दूसरे स्थान पर रही वो नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। और जो तीसरे स्थान पर हैं वो सौम्या स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वर्ण पदक पुरस्कार जो है ये बिहार को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका क्या नाम है? तो रूस के यंत्र शिपयार्ड में निर्मित जो भारतीय नौसेना का 7वां फ्रीगेट सौंपा है उसका नाम तुसिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो उस अन्वेषण का नाम क्या है? सीहे नाम है। ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की कौन महिला हैं जो कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनीता आनंद। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अनीता आनंद। अगर कनाडा का पूछा जाए कि राजधानी कहाँ है तो कनाडा की राजधानी ओटावा। और कनाडा के जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का जो आयोजन है ये इंडोनेशिया में किया जाएगा। और 2023 का G20 सम्मेलन है वो भारत में किया जाएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। और यहाँ की जो नई राजधानी अभी बनाया गया है यह नुसंतारा बनाया गया है। जो इंडोनेशिया की पहले राजधानी था वो जकार्ता था और अभी जो बनाया गया है वो नुसंतारा है। अगला क्वेश्चन, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? जो चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गरुड़ ऐप। दोस्तों, जो गरुड़ ऐप है इस पर आपको पूरा निर्वाचन आयोग का विवरण दिया हुआ रहता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ये 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। और जो भी राजीव कुमार बने हैं इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन,
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो उज्ज्वला योजना में आपको मालूम होगा कि जो फ्री में गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, तो ये उज्ज्वला पार्ट 1 जो है वो यूपी के बलिया से किया गया था, और ये पार्ट 2 जो है ये महोबा से किया गया था। कब किया गया था? तो जो पहला बार किया गया था वो 1 मई 2016 को किया गया था, और जो पार्ट 2 है ये 10 अगस्त 2021 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत है इसको 122वां स्थान प्राप्त हुआ। ये जो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ये 181 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122वां। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? दोस्तों ई सरकार ऐप जो है ये गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात का अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो भारत में सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कुंडनकुलम, जो कि ये पिछला रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा रूस के सहयोग से किया जा रहा है। दोस्तों ये जो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला क्वेश्चन, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में के द्वारा बनाया जा रहा है? ये विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा इन दोनों ने मिलकर लिखा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? तो ये संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की जो शुरुआत है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। दोस्तों वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब जो है ये केरला में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? दोस्तों इको सेंसिटिव जोन जो है ये दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन वो होता है जो दोस्तों खतरे में होता है, उसको इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं तो ये टोटल 75 रामसर स्थल हैं, जो कि आज 15 अगस्त 2022 तक का मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। दोस्तों फार्म मीन चीन, जो फार्म मीन चीन है
ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। और मिन आंग हलिंग, जो मिंग आंग हलिंग हैं, ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। अगला इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी ये तो आप सभी को मालूम होगा कि ईरान के राष्ट्रपति हैं। और अगला इस्माइल साबरी याकूब, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से मिलाने पर आपको ये सही होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देते हुए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो सलाम दिल से पहल की शुरुआत है ये HDFC बैंक द्वारा किया गया। HDFC बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। अगला क्वेश्चन, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो भारत में टोटल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। तो ये वर्तमान समय में टोटल 53 बाघ अभ्यारण्य हैं। और इसमें जो 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये 2022 में बना और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इससे पहले जस्ट ये तो 53 है, तो 52 कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये राजस्थान में स्थित है। और इससे पहले 51 जो है श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये 51वां है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? युद्ध में जो मारे गए जानवर हैं उनके लिए जो स्मारक बनाया जाएगा वो भारत के मेरठ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन हैं? तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स जो समूह था इसके विकास के लिए बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो तीनों देश हैं ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। दोस्तों अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो जो ब्रिक्स जो है इसका फुल फॉर्म ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एवं साउथ अफ्रीका है। जो ब्रिक्स की स्थापना हुआ था ये 2006 में हुआ था और उसका स्टार्टिंग में नाम था ब्रिक, BRIC ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। जो 2010 में इसमें जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। सो इसके द्वारा ही NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना है ये 2014 में किया गया। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं ये विराट कोहली हैं। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और अभी वर्तमान समय में महिला एवं
बाल विकास मंत्री जो हैं ये स्मृति जुबिन ईरानी हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले जो डीएनए वैक्सीन है ये ज़ायोकोव डी वैक्सीन की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर है यहाँ पर जो फ्लोटिंग एटीएम किस बैंक द्वारा खोला गया है? तो ये एसबीआई द्वारा खोला गया है। दोस्तों एसबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है और जो इसकी स्थापना हुआ था वो 1921 में हुआ था। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि जब 1921 में स्थापना हुआ तो उस समय एसबीआई नाम नहीं था, उस समय क्या नाम था? और जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1949 में किया गया और वर्तमान टाइम में जो एसबीआई के अध्यक्ष हैं ये दिनेश कुमार खरा हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला था? तो ये अगस्त माह के लिए संभाला था। और अगर आपको ये जानना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी देश होते हैं तो ये 5 अस्थायी देश होते हैं जिसका नाम है यूएसए, चीन, रूस और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और फ्रांस। ये जो 5 देश हैं ये अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ में और जो अस्थायी सदस्य देश हैं ये 10 होते हैं, जिसमें वर्तमान टाइम में जो भारत है 2021-22 के लिए ये अस्थायी सदस्य है। तो जो अस्थायी सदस्य होते हुए इसको जो अध्यक्षता दिया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का तो ये अगस्त माह में दिया गया था। दोस्तों अगर पूछा जाए कि यूएनए की स्थापना कब हुआ था तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसके टोटल जो 6 अंग हैं और ये 6 अंग में से ही एक जो अंग है ये सुरक्षा परिषद है। अगला क्वेश्चन, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगूछेदु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो भारत की मदद से किस देश में निर्मित जो जल विद्युत परियोजना है मंगूछेदु जो लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत द्वारा भूटान में जो निर्मित मंगूछेदु जल विद्युत परियोजना है इसको। तो भूटान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो थिम्पू स्थित है। और अगर पूछा जाए कि भूटान जो है भारत के कितने राज्यों से टच करता है तो ये आपको भूटान जो है सिक्किम से टच करता है, पश्चिम बंगाल से टच करता है, असम से टच करता है और अरुणाचल प्रदेश से, ये 4 राज्यों से टच करता है। अगला क्वेश्चन, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों अगर भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा भूटान, जबकि यूपीआई अपनाने वाला पहला देश पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। तो भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या आता है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। दोस्तों एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन निर्माण कर रहा है? तो जो भारत है ये आसियान देशों के लिए वियतनाम में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन स्थापित कर रहा है। दोस्तों आसियान जो है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो
आसियान का जो मुख्यालय है ये जकार्ता में स्थित है और इसका जो स्थापना हुआ था ये 1967 में हुआ था। आसियान में पूछा जाए कि कितने देश शामिल हैं, तो ये टोटल 28 देश शामिल हैं। तो अगर इसरो के बारे में बात की जाए तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसका स्थापना हुआ था ये 1969 में हुआ था। और वियतनाम की जो राजधानी है ये हनोई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ कौन बने हैं? तो अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा भी चालू किया गया है, इसके जो नए प्रबंध निर्देशक एवं सीईओ जो हैं वो जे वेंकटरामू को बनाया गया है। और जो इसकी शुरुआत है ये 1 सितंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने जापान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगर पूछा जाए कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान में भारत में कौन है, तो ये अनुराग ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोक्यो ओलंपिक 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण एक वर्ष बढ़ाकर टोक्यो ओलंपिक 2021 कर दिया गया। तो ये सबसे पहले कि कहाँ पर हुआ, तो ये टोक्यो जो कि जापान में स्थित है यहाँ पर संपन्न हुआ। और इसमें टोटल 4 नए खेल को शामिल किया गया था। इसमें जो पहला है कराटे, दूसरा सर्फिंग, तीसरा स्केटबोर्डिंग और चौथा स्पोर्ट क्लाइंबिंग। दोस्तों, जो अगला ओलंपिक होगा 2024 में ये फ्रांस के पेरिस में होगा, और जो 2028 में होगा वो यूएसए में होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जो भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये नितिन गडकरी हैं। जो नितिन गडकरी हैं ये भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। और जो इनका जो कहाँ से ये जीते हुए हैं, तो नागपुर लोकसभा सीट से जीते हुए हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो अशोक चक्र, जो आपको मालूम होगा कि भारत और चाइना के बीच जो गलवान घाटी में विवाद हुआ था उसमें श्री बाबूराम की मृत्यु हो गई थी, और इनको ही मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। दोस्तों, सबसे पहला जो इंद्र युद्ध अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच होता है, और जो जयद तलवार है ये संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है, और जो व्रज प्रहार है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, और ये जो जायर अल बहर है ये कतर के बीच होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें आपका दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? जो महिला एशियाई फुटबॉल कप है इसका आयोजन भारत में होगा। और दोस्तों, ये जो एशियाई फुटबॉल कप 2022 है ये संपन्न हो चुका है। तो ये जो चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया है। अगला क्वेश्चन,
भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन, सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन है, इसका 2021 का आयोजन का सम्मेलन किस देश ने मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन, कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली जो महिला हैं, ये सिरिसा बंदला बनी हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो आपको मालूम होगा कि जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं, इसमें अगर जो इसके रूल को जो फॉलो नहीं करता है, उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर से बाहर कर दिया जाता है। तो जो ये इंग्लैंड का जो लिवरपूल है, इसको हाल ही में बाहर कर दिया गया है। अभी अगर पूछा जाए कि भारत में टोटल कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 40 स्थल। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो जो एशियाई विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय मनीला में स्थित है, ये बेंगलोर मेट्रो के लिए $500 मिलियन की सहायता किया है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक के, ये मात्सुगु असाकावा हैं। जो एशियाई विकास बैंक है, इसका जो स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था, और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है, ये 68 है। अगला क्वेश्चन, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? जो इसरो है और ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इन दोनों ने मिलकर ग्रामीण विकास के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल का क्या नाम है? तो युक्त धारा पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए ग्राम का विकास किया जाएगा। दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो इसकी स्थापना हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, लाई हरोआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोआ महोत्सव जो है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल फिल्म अकादमी ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो नेशनल फिल्म अकादमी में भारत के जो पीके मूवी है, इसको शामिल किया गया है। और जो पीके मूवी में आपको मालूम होगा कि जो हीरो का रोल है, ये आमिर खान निभाए थे, और जो हीरोइन का रोल था वो अनुष्का शर्मा निभाई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? जो भारत के सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है, ये भारत के चमोली के स्थित है। जो चमोली जो है, ये उत्तराखंड में है। दोस्तों, हर्बल पार्क जो होता है, इसमें बहुत तरह की जो जड़ी बूटी वाली पेड़ पौधे होते हैं, उसका एक पार्क होता है। तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है वो उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? एफडीआई का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 2021-22 में जो गुजरात है, ये टॉप पे रहा है। यहाँ पर जो विदेशी
इन्वेस्टमेंट है वो सर्वाधिक रहा है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन हैं? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जो राज्य हैं, सबसे पहले स्थान पर मिजोरम रहा है जो कि 84.5% के साथ, और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा है 78.33% के साथ, और तीसरे स्थान पर मेघालय रहा है जो कि 76% के साथ। अगला क्वेश्चन, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? दोस्तों राजकोषीय घाटा जो है, ये राजकोषीय घाटा होता क्या है, सबसे पहले ये आपको जानना होगा। अगर सिंपल में समझाया जाए तो आपका जितना इनकम है और आपका जितना खर्च है उसको घटाने के बाद जो शेष बच जाता है, मान लीजिए कि आपने 100 रुपया आपने कमाया और 110 रुपया खर्च कर दिया, तो जो 10% आपका एक्स्ट्रा हो गया, तो जो 10% है वही आपका राजकोषीय घाटा प्रतिशत में हो जाता है। तो जो टोटल है, जो भारत का राजकोषीय घाटा है वर्तमान टाइम में 2021-22 के लिए, तो ये 6.8% है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन से हैं? तो दोस्तों देश का सबसे उच्च शिक्षण संस्थान जो है ये IIT मद्रास है। दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 5 ख़त्म हुआ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को आप फीडबैक में ज़रूर हमको बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।